इंडियन फौज के साबिक अफसर अपने आर्मी चीफ के पीछे पड़ गए। आर्मी चीफ ने अपने दफ्तर से एक ऐसी तस्वीर हटा दी है जिसे इंडियन आर्मी अपनी तारीख और बहादुरी का विरसा करार देती आई है। और ये तस्वीर एक ऐसे पाकिस्तानी जर्नैल की है जिसे दिखाकर इंडियन आर्मी चीफ दूसरे मुल्कों के अस्करी सरबराहों को बताया करते थे कि देखें, ये वो तस्वीर है जिसमें पाकिस्तानी फौज का कमांडर सरेंडर कर रहा है। बीबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि सकूत ढाका की तारीख 16 दिसंबर से कबल इंडिया के बहुत से साबिक फौजी अफसरान नई दिल्ली में आर्मी चीफ के दफ्तर से एक तस्वीर हटाने पर नाला हैं। ये 1971 की जंग की वो तारीखी तस्वीर है जिसमें पाकिस्तानी फौज के लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान जगजीत अरोड़ा के सामने हथियार डालने के दस्तावेजात पर खत कर रहे हैं। इंडिया के मकामी ज़राए अबलाग के मुताबिक ये तारीखी पेंटिंग गुज़िश्ता 40 बरसों से ज़्यादा अरसे से इंडियन आर्मी चीफ के लाउंज में आवेजा थी, जिसे बड़ी फौज के सरबराह सदर दफ्तर का दौरा करने वाले मेहमानों से मुलाकात किया करते हैं। 1971 की हथियार डालने वाली तस्वीर की जगह जो पेंटिंग लगाई गई, इसे क्रम क्षेत्र फील्ड ऑफ डेड्स यानी मैदान अमल का नाम दिया गया है। और ये तस्वीर बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। अक्सर लोग इस तब्दीली का जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बहुत से साबिक फौजी इसकी शदीद तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। इंडियन बड़ी फौज की जानिब से या वजारत दिफा की जानिब से इस बाबत अब तक कोई बात वजाहत नहीं दी गई, लेकिन इंडियन मीडिया में इस खबर को बड़े पैमाने पर शाया किया गया। मगर अक्सर लोगों ने 1971 की जंग की तस्वीर हटाने की इतला इस वक्त मौसूल हुई जब आर्मी चीफ जनरल अपिंदर देवदी ने नए पसे मंजर में अपने नेपाली हम मंसब से मुलाकात की। 11 दिसंबर को इंडिया के आर्मी चीफ ने नेपाल के आर्मी चीफ जनरल अशोक राज सगदिल से अपने दफ्तर में मुलाकात की और इंडिया नेपाल ताल्लुकात को मजबूत करने के उन्वान के तहत एक बयान जारी किया गया। वहां पुरानी सन 1971 की तस्वीर की जगह नई पेंटिंग थी। फिर 13 दिसंबर को इंडियन आर्मी चीफ की विटर्निस से मुलाकात हुई और इसमें भी पसे मंजर में इस नई पेंटिंग को देखा जा सकता है। इंडियन अखबार दी हिंदू ने फौजी जराए के हवाले से लिखा कि नई पेंटिंग करम क्षेत्र फील्ड ऑफ डेड्स को 28 मदारस रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट जनरल थॉमस जैकब ने बनाया है। इसमें फौज को धर्म के मुहाफिज के तौर पर पेश किया गया, जो ना सिर्फ कौम के मुहाफिज के तौर पर लड़ रही है बल्कि इंसाफ को बरकरार रखने और मुल्क की इक़दार की हिफाजत के लिए भी लड़ रही है। इनके मुताबिक इस नई तस्वीर में फौज के इर्तका को तकनीकी तौर पर तरक्की याफ्ता मरबूत कुव्वत के रूप में पेश किया गया। सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली पेंटिंग के पसे मंजर में बर्फ से ढके पहाड़ दिखाए गए हैं। इसमें दाएं तरफ मशरकी लद्दाख का पिंगोंग तसू झील है और बाएं तरफ ऊपर गरोदा माइल परवाज है और नीचे जमीन पर मुबैना तौर पर कृष्ण हिंदुओं के भगवान का रथ है। इसके साथ जाफरानी लिबास में मलबूस एक शख्स है जिसे बाज लोग इंडियन असातीर में हिकमत अमली के माहिर समझे जाने वाले शख्स चाणक्य कह रहे हैं। इस सब के साथ फौजी टैंक्स, फौजी गाड़ियां, कश्तियां, मकामी लाइट कामेट हेलीकॉप्टर और अपाची अटैक हेलीकॉप्टर जैसे जदीद साजो सामान भी शामिल हैं। अखबार दी टेलीग्राफ इंडिया ने फौजी जराए के हवाले से कहा कि नई पेंटिंग मारूफ रज़मिया महाभारत की तालीमात पर मबनी है। साबिक फौजी अफसरान ने पुरानी तस्वीर को तब्दील करने पर नरेंद्र मोदी हुकूमत और फौज के आला ओहदेदारान को तनकीद का भी निशाना बनाया है। किसी ने इसे बेइज्जती से ताबीर किया तो किसी ने इसे फौजी तारीख पर हमला और इन लोगों की तौहीन करार दिया जो 1971 की बांग्लादेश में लड़े और मारे गए। याद रहे कि इंडिया 16 दिसंबर को विजय दिवस यानी योम फतह के तौर पर मनाता है। साबिक एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आखिर 1971 की ढाका की सरेंडर वाली तस्वीर को हटाने का क्या मकसद है। दूसरे ममालिक के मुअज़्ज़िज़ीन और फौजी सरबराहान यहाँ आर्मी चीफ से मिलते हैं और इंडिया और इंडियन फौज की तारीख के सबसे बड़े वाक़े की अलामत देखते हैं। अब अजीबो गरीब कोशिश किस लिए? डॉक्टर जैसन फिलिप नामी एक सारिफ ने लिखा कि साबिक इंडियन वजीर आजम और कांग्रेस रहनुमा इंदिरा गांधी के कद को कम करने के लिए आर्मी हेडक्वार्टर से इस मशहूर तस्वीर को हटाना इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। 93,000 पाकिस्तानी फौजियों ने इंडिया के सामने हथियार डाले थे, जो कि दूसरी आलमी जंग के बाद सबसे बड़ी हथियार डालने की तस्वीर है। इंदिरा की तौहीन करने की कोशिश करते हुए मोदी ने 3900 इंडियन फौजियों की तौहीन की, जिन्होंने पाकिस्तान को शिकस्त देने के लिए अपनी जानें कुर्बान की।
इन्होंने नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि इन्होंने अभी तक 2020 में 20 इंडियन जवानों की हलाकत पर चीन की मजम्मत नहीं की। इतना खौफ लेकिन झूठी बहादुरी।